अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी, मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भुना हुआ चिकन की रेसिपी। मैं आपको सिखाऊंगी कि भुना हुआ चिकन कैसे बनता है, बहुत ही टेस्टी। जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तकरीबन 5 जवे मैंने लहसुन के लिए थे और 1 से 1.5 इंच के बराबर अदरक का पीस था, जिसको मैंने छील के ये चॉप कर लिया है। और 5 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आप इन सब चीज़ों का पेस्ट नहीं बनाना है, इसको आपने चॉप करना है, ठीक है। ये 2 अदद मैंने लिए थे टमाटर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है, जिसको वॉश करके अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले हम लेंगे प्याज को हम शामिल करेंगे कढ़ाई में। सबसे पहले मैं लूँगी अपनी कढ़ाई और इसमें शामिल करूँगी मैं 1 कप ऑयल। ऑयल को पहले हम गर्म होने देंगे। 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है और इसको गर्म होने देते हैं। जी, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैं शामिल करूँगी अपनी बारीक कटी हुई प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको शामिल करेंगे और प्याली को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जी, अब हम प्याज को 4 से 5 मिनट ऑयल में ही इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, जस्ट लाइट गोल्डन कलर का ही हमने इसको करना है। 4 से 5 मिनट इसको मैं गोल्डन कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे से चिकन, ये जो प्याज है इसको मैंने लाइट गोल्डन कर लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ, जो मैंने आपको बताया था, इसको शामिल कर दूँगी और प्याली को अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसको भी मैं लहसुन अदरक को भी प्याज में 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। इस दौरान मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है ना वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और उसके आल बटन को क्लिक कीजिएगा। इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिलता रहेगा। जी, अब मैं इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और अच्छे से हम अपनी प्याली भी साफ़ करेंगे। इसको भी 2 मिनट में अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी। जी व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, जो हमने इसको चॉप कर लिया था, इसको इसमें शामिल करेंगे। और इसको शामिल करने के बाद इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। इसको शामिल करेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स करके 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। जी, भुनाई हो चुकी है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप पानी। इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें चॉप करके डाली हैं वो सारा एक क्रीमी सा पेस्ट रेडी हो जाए। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं हमारा मसाला भूनते हुए और ये देखें इसमें जो हमने पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका है और ये सारा जो मसाला है ना बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए टमाटर भी इसमें मिक्स हो गए हैं और सारे मसाले ने ऑयल भी अलग कर दिया, अलग छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो हमने अपना चिकन लिया था 750 ग्राम, इसको शामिल करेंगे और इसको हमने मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है।
ये अच्छे से हम इसको भून लेंगे और साथ ही हम बात कर लेते हैं कि रमज़ान की तैयारी हम कैसे करें। तो इसके लिए ये है कि अपनी मसरूफियात में कमी करें, जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल, उससे आप एहतियात करें, गुरेज़ करें, इंटरनेट का कम इस्तेमाल करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है वो आप रमज़ान की तैयारी के लिए सर्व कर दें। तो दूसरा ये नफली इबादत का अहतमाम करें, कामों की तंजीम तरतीब बना लें कि आपने कौन सा काम कैसे करना है। कुरान मजीद की तिलावत की रूटीन बनाएं, सदका करने की आदत बनाएं, मस्जिद में ठहरने की, ज़्यादा वक्त गुजारने की और बाजमात नमाज अदा करने की आदत बनाएं। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी रमज़ान से पहले ही कर लें ताकि हमारा वक्त जो है वो रमज़ान में बच सके। सारी ज़रूरी अशिया पहले ही आप ख़रीद लें और जो आपके गुज़रा हुआ साल के जो रोज़े थे रमज़ान के जो क़ज़ा हो चुके हैं उनको पूरा करें। इस ये शबान के महीने में क़ज़ा रोज़ों को पूरा करें और रोज़ों की इस तरह हमें आदत पड़ जाएगी रमज़ान का महीना जो कि अब नेक्स्ट शुरू होने वाला है। खाने की मिकदार में कमी करें, ज़िक्र अल्लाह की कसरत करें, नफली नमाज़ों का अहतमाम करें, नींद के औकात में कमी करें और ये है कि अहले खाना की रमज़ान के लिए जहन साजी करें, यानी कि अपने बच्चों का, घर वालों का रमज़ान के रोज़ों के लिए जहन बनाना शुरू करें कि रमज़ान आ रहा है तो आपने इसमें खूब इबादत करनी है, कुरान पाक पढ़ना है, नमाज़ें पढ़नी हैं और ये है कि खाने पीने की रूटीन जो है वो भी अपनी खाने की रूटीन कम करें। दूसरा ये है कि जो भाई सिगरेट नोशी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उससे गुरेज़ करें, इज्तनाब करें, रोज़ों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करें, दवाओं की कसरत करें, दुआएं याद करें, अपनी रोज़मर्रा रूटीन में दुआएं याद करने की आदत बनाएं ताकि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अहले खाना के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अहले मोहल्ला के लिए, सब के लिए हम दुआएं करें और अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल भी करे। और अपने अखलाक की दुरुस्तगी करें, नीयत की दुरुस्तगी करें और दिल को अल्लाह ताला के लिए फ़ारग करें, तौबा करने में पहल करें, माफ़ कर दें सबको। अगर आपने कोई गलती की है, किसी से नाराज़गी है, उसकी माफ़ी मांगें, अपना दिल साफ़ कर लें। ठीक है, आपने इन सब चीज़ों का रमज़ान से पहले इहतमाम ज़रूर करना है। जी, अब मैं अब चिकन को अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट भून लूँगी ताकि इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारे जितने भी मसाला जात हमने इसमें शामिल किए हैं सारा टेस्ट फ्लेवर मसालों का चिकन में आ जाए और चिकन का टेस्ट जो है वो हमारे मसाले में शामिल हो जाए। अब हम इसको अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी बुनाई करने के बाद बताती हूँ कि अब हमने इसमें नेक्स्ट और क्या ऐड करना है। अभी बुनाई के दौरान इसमें मैं 2 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड कर दूँगी, सूखा धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर दूँगी ज़ीरा पाउडर। इससे बहुत अच्छी इसकी बुनाई के दौरान खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब। जी, अब मैं इसको 10 मिनट इसकी बुनाई कर लूँ। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या आ जाएगी जो कि इसका एक ख़ास फ्लेवर और ख़ास टेस्ट लेके आएगी। उसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक वॉच करनी होगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं मुझे गोश्त की बुनाई करते हुए और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है सारा इसका। ये देखें ऑयल मसाला अलग-अलग हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्पेशल चीज़ जो मैंने आपसे कहा था, वो इसमें जाएगा दही, तकरीबन 4 टेबल स्पून। इससे ये है कि टेस्ट जो है चिकन का और दही से दुबाला हो जाता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर सब। और हम इसको 2 मिनट लो फ्लेम पे, दही डालने के बाद लो फ्लेम पे हम इसको इसमें अच्छे से पका लेंगे। ठीक है जी, 2 मिनट के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए चिकन को कवर कर देंगे ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारा अंदर से अच्छे से गल जाए। देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर है, कितना प्यारा इसका कलर है। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट क्या करेंगे हम। जी व्यूअर्स, ये देखते हैं
बहुत अच्छे तरीके से गोश्त की बुनाई हो चुकी है और दही का भी सारा पानी खुश्क हो गया है। और ये देखिए इसकी बुनाई इतनी अच्छे से हुई है कि सारा ऑयल अलहदा हो गया है, मसाला अलहदा है और चिकन अलहदा है। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी सा इसका पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको करेंगे गार्निश। डिश आउट करती हूँ और मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। जी ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया है। जी ये देखें अब मैं इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ धनिया हस्बे रवायत जैसे कि हम डालते हैं। इससे ये है कि सब्ज़ धनिया से हमारी डिश को 4 चांद लग जाते हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़े से डालूँगी बारीक कटे हुए बादाम। ये देखें जी। और ये हमारा भुना हुआ चिकन रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी भुने हुए चिकन की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।